डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर माधुरी रॉय, डायरेक्टर एंड आईवीएफ कंसल्टेंट एट कंसीव आईवीएफ पुणे। आज मैं आपसे बात करूँगी रिलेशन ऑफ एज विथ फर्टिलिटी, यानी कि क्या हमारी उम्र सच में मायने रखती है जब हम अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं या जब भी हम बेबी प्लान करते हैं। इस विषय में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, नेचर ने हमारी जो शरीर की रचना की है वो इस तरह से है कि हमें एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मिला हुआ है। उसी समय हमारी फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और वो एज क्या है? वो है लेट 20s और अर्ली 30s। इस एज ग्रुप में हम सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। हम स्त्रियों की शरीर रचना ही कुछ ऐसी है कि हमें एक लिमिटेड स्टॉक ऑफ एग्स मिलते हैं और वह स्टॉक ऑफ एग्स हम धीरे धीरे खर्च करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये एग का नंबर धीरे धीरे कम होता है और सिर्फ नंबर ही नहीं, एग की क्वालिटी भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। सो जब हम 40 साल के हो जाते हैं तब हमारे ऑलमोस्ट सारे अंडे खत्म हो चुके होते हैं। इसी वजह से 40 साल के बाद स्त्री का गर्भवती होना काफ़ी असंभव होता है, रेयर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो एग्स हैं वो हमारी उम्र जितने ही ओल्ड होते हैं और इन एग्स में एक और बदलाव हो सकता है जो कि क्वालिटी में, जैसे मैंने कहा कि एग्स में म्यूटेशंस होते हैं। उन म्यूटेशंस की वजह से जो बेबी पैदा होता है वो एबनॉर्मल एम्ब्रियो बनता है और एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो सकता है। जैसे कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, डाउन सिंड्रोम, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस एबनॉर्मल अंडे के कारण अबॉर्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं हमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ। इसके साथ साथ कुछ और चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि हमारा जो गर्भाशय है इसमें भी कई बदलाव आ सकते हैं। हमारी ट्यूब्स खराब होने लगती हैं, हमारे गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ऐसे काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ। और ये भी इम्प्लांटेशन को, यानी कि प्रेगनेंसी ठहरने के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं और ये हम प्रेगनेंसी आने के लिए डिले कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बदलाव होता है एज के साथ कि हमें कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा हो जाना, पॉलीसिस्टिक ओवरी। इन सारे चेंजेस से जो ओव्यूलेशन है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है और ओव्यूलेशन ठीक तरह से नहीं होने के कारण हम कंसीव करने में काफ़ी समय लग सकता है हमें और प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी हमारी सफ़र करती है। सो यह भी एक कारण है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है। अगर हम प्रेग्नेंट हो भी गए, ज़्यादा उम्र में गर्भवती होने की डिफ़िकल्टीज़ भी काफ़ी है। कैसी? कि अगर हम 35 के बाद प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें प्रेगनेंसी डायबिटीज़, प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन, मिसकैरेजेस के चांसेस, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस, बच्चे का वज़न कम होना या फिर इवन सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। इसीलिए एक उम्र में ही प्रेगनेंसी प्लान करना हमेशा ठीक रहता है, सही रहता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी रीज़न है, हम सोचते हैं कि अगर हम अभी प्लान नहीं करते हैं बाद में हम आईवीएफ कर लेंगे और प्रेग्नेंट हो जाएंगे। सो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ आईवीएफ करने से प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बढ़ते हैं। स्टडीज से ये पता चला है कि इवन आईवीएफ के चांसेस भी उम्र के बढ़ने के साथ साथ कम होने लगते हैं। सो अगर आप 30 साल के हैं तो आपके आईवीएफ के चांसेस ऑलमोस्ट 43-45% होते हैं। 35 ईयर्स में वो 31-30% हो जाते हैं और 40 ईयर्स में या 35 ईयर्स के बाद वो 10 से 11% मात्र रह जाते हैं। सो आईवीएफ भी अगर करना है तब भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस आईवीएफ के साथ भी रिड्यूस होते हैं अगर हमारी उम्र ज़्यादा है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सिर्फ स्त्री की उम्र नहीं बल्कि पुरुष की उम्र भी काफ़ी मायने रखती है। पुरुषों के स्पर्म्स में बढ़ती उम्र के साथ काफ़ी बदलाव आते हैं, उनका काउंट कम हो सकता है, मोटिलिटी कम हो सकती है और एबनॉर्मल स्पर्म्स की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। ये स्टडी से सिद्ध हुआ है कि जो पुरुष 40 साल की उम्र के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या फैमिली प्लान करते हैं, उनके बच्चों में मेंटल इलनेस होने के काफ़ी चांसेस या काफ़ी रिस्क बढ़ जाती है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, ऑटिज़म, ये सारे चांसेस उन बच्चों में बढ़ जाते हैं। प्लस एबनॉर्मल स्पर्म से अगर बेबी बनता है या प्रेगनेंसी आ जाती है तो अबॉर्शन के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ स्त्री ही नहीं, पुरुष की उम्र भी
काफ़ी मायने रखती है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर हम समय रहते ही प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमारा समय काफ़ी बच सकता है, हमारा पैसा काफ़ी बच सकता है और हमारी मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी कम हो सकती है। हमें कई बार IVF जैसी मुश्किल और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। यही मेरा मैसेज है कि आपके समय रहते आप अपनी फर्टिलिटी चेक करवा लीजिए और समय रहते ही प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच।